Good morning everyone. So in this video we are going to know how F.W. Taylor and Henry Fowler are against of each other. कि एक बात पे आके हेनरी फ्योलर टेलर जो थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए। एक प्रिंसिपल था हेनरी फ्योलर का, यूनिटी ऑफ कमांड, जो ये कहता था कि एक बंदे को, एक वर्कर को एक से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। लेकिन F.W. टेलर ने कहा कि एक बंदे को कोई एक जना नहीं सिखा सकता, उसे सिखाने के लिए बंच ऑफ पीपल चाहिए। मतलब टेलर ये कहते थे कि एक बंदे को एक्सपर्ट, एक वर्कर को एक्सपर्ट बनाने के लिए कोई एक सीनियर अकेला कामयाब नहीं है, बहुत सारे मिलकर एक वर्कर को एक्सपर्ट बना सकते। जिस तरीके से स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट एक टीचर तो नहीं पढ़ाते, हिंदी वाले अलग टीचर है, इंग्लिश वाले अलग है, अकाउंट्स के अलग है, बिजनेस के अलग है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है और वो सब आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं जिससे आप एक्सपर्ट हो सको। यही टेलर का कंसेप्ट था थ्रू फंक्शनल फोरमैनशिप, वन ऑफ द टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर टू मेक द वर्कर स्पेशलाइज इन देयर वर्क, विच इज फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये टेक्निक क्या कहती है? ईच वर्कर, हर एक जो वर्कर है कंपनी में, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, मस्ट बी ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब उस पर नजर रखी जाए, उसे चेक किया जाए कि हर एक वर्कर को चेक किया जाए बाय 8 एक्सपर्ट। कोई एक आधा जना नहीं ट्रेन करेगा, 8 लोग मिलकर वर्कर को ट्रेन करेंगे। ठीक है, इसी टेक्निक को कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। When we talk about Henry Fowler, वहां का यूनिटी ऑफ कमांड, एक सीनियर एक जूनियर, मतलब एक बंदा एक को जवाब देगा। अब फंक्शनल फोरमैनशिप पे एक वर्कर पे 8 लोग हैं, 4 इधर 4 इधर, 4 प्लानिंग में आते हैं, 4 प्रोडक्ट, ये 8 को जवाब देगा वर्कर। मतलब एक वर्कर इनको भी आगे बताएगा, इनको भी बताएगा, इनको बताएगा। दैट इज मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी। एक को जवाबदेही ना होकर बहुत सारे लोगों को जवाबदेही बनती है एक वर्कर की। अब जैसे आप एक टीचर, एक स्टूडेंट को, काफी सारे टीचर पढ़ाते हैं तो आपको सबको ही तो जवाब देना पड़ता है। अकाउंटेंसी वाले को भी जवाब दोगे, बिजनेस वाले को भी जवाब दोगे, इकोनॉमिक्स वाले को भी जवाब देंगे, हाँ सर आपका काम हो गया, नहीं होगा। इसी तरीके से फंक्शनल फोरमैनशिप में एक वर्कर को ट्रेन करने के लिए 8 लोग हैं जिन्हें हमने 2 ग्रुप में सेग्रीगेट किया। वन ग्रुप इज नोन एज प्लानिंग एंड अदर इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है, कि सबसे ऊपर फैक्ट्री मैनेजर्स है, उन मैनेजर ने 8 बंदे अपॉइंट कर लिए, 4 एक ग्रुप में, 4 एक ग्रुप में। ठीक है, ये 8 मिलकर वर्कर्स को एक्सपर्ट करेंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं किस तरीके से। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सोचना। ठीक है, सोचने का मतलब कंपनी की पॉलिसीज वगैरह, प्लानिंग वगैरह सब करना। और बेसिकली जो प्लान बनते हैं, फिर वर्कर उन प्लानिंग वालों को गाली देते रहते हैं, अरे इसने ये प्लान ना दिया, अगर ऐसा ना हो तो ये। मतलब हमेशा जो वर्कर्स होते हैं प्लानिंग वाले डिपार्टमेंट को गंदा ही सोचते हैं कि अगर ये ऐसा प्लान ना बनाते तो हमारा काम नॉर्मली चला रहता। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे डर्ट से, DIRT। 4 बंदे जो प्लानिंग में है वो डर्ट के नाम से याद रखेंगे। D स्टैंड फॉर डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिन का मतलब सबको पता है कि कंपनी में, स्कूल्स में जैसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं स्कूल का डेकोरम मेंटेन करने के लिए, सेम उसी तरीके से कंपनी में भी क्या क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, क्या क्या ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे कि कंपनी में एक मैनेजमेंट रखा जा सके, एक डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सके। तो उसके लिए जो बंदा अपॉइंट होगा उसका पोस्ट का नाम होता है डिसिप्लिनेरियन। अब जो भी डिसिप्लिनेरियन डिपार्टमेंट में पर्सन होगा उसका मेन काम होगा कि कंपनी के लिए कुछ ऐसे डिसिप्लिन बना के तैयार करे जिनको फॉलो करवा के कंपनी को डिसिप्लिन रखा जा सके। क्लियर है? एंश्योरिंग डिसिप्लिन, मतलब इस बंदे का काम क्या है कि कंपनी में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। Then I stand for इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करना, गाइडलाइन देना, किसी को समझाना कि क्या काम कैसे किया जाएगा। ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन मतलब इस बंदे का काम क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन को ड्राफ्ट करना, लिखते हैं ना कि हाँ भाई ये बातें मानी जाएंगी, कुछ स्टेप्स होते हैं, रूल्स होते हैं ना कंपनीज के, तो वो ड्राफ्ट करना किसका काम होता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देन देयर इज रूट क्लर्क। रूट मींस रास्ता, कि किसी भी वर्क को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले क्या स्टेप होगा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ, वो रूट डिसाइड करने वाले इंसान को क्या कहते हैं? रूट क्लर्क। स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन का क्या रूट होगा, क्या रास्ता होगा, उसे डिसाइड करने वाले बंदे को क्या कहा जाता है? रूट क्लर्क। एंड लास्ट दैट इज टी, टाइम एंड कॉस्ट,
कि किसी भी काम को करने में समय कितना लगना चाहिए, खर्चा कितना आना चाहिए, ये सारी बातें भी जो डिसाइड करता है उसके डेसिजन करते हैं टाइम एंड कॉस्ट। तो ये सारे के सारे मिलके प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, किस तरीके से स्टेप सीक्वेंस सेट किया जाएगा काम को करने का, काम करने के लिए क्या समय होना चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए, वो सब चीजें प्लानिंग वाले सोचते हैं। देन कमिंग ऑन टू प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन वाला क्या है, एक तरह से सुपरवाइजर है जो मजदूरों से काम ले रहा है। तो यहाँ 4 जने हैं जिसे हम, अब जैसे मजदूर है जिनके टच में, अरे सर जी ये काम कर दो, सर जी वो काम कर दो, तो इन 4 को हम सर जी के नाम से याद रखेंगे, SIRG, सर जी। फर्स्ट स्टैंड फॉर S मीन स्पीड बॉस। अब इस स्पीड बॉस वाले का क्या काम है कि वर्कर की एक ऐसी स्पीड मेंटेन करना जिससे कि काम अपने तय समय पे निश्चित पूरा हो सके। जैसे टाइम वाले ने टाइम बता दिया भाई ये काम 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि शुरू के एक दिन तो खाली बैठे रहे और उन्होंने बिल्कुल भागा दौड़ी मचा दी, एक प्रॉपर एवरेज समय लेके चलना पड़ता है। अब क्या वर्कर अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये देखना किसका काम होता है, स्पीड बॉस का। टाइमली मतलब समय से काम पूरा और सही एक्यूरेटली, टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ टास्क, कि जो भी वर्कर को टास्क दिया गया है वो अपने समय से और सही पूरा हो सके, ये नजर रखना, ये देखना किसका काम होता है, स्पीड बॉस का। नाम स्पीडली काम करो, तेजी से काम करो। तेजी का मतलब एक ऐसी स्पीड मेंटेन करो जिससे कि समय जो हमें टाइम दिया गया है उस टाइम में हम काम को अचीव कर सकें। देन कमिंग ऑन टू आई स्टैंड फॉर इंस्पेक्टर। जैसे कि नॉर्मली में हमारे आस पड़ोस में सोसाइटी में इंस्पेक्टर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, तो इंस्पेक्टर का काम क्या है, नजर रखना कि कौन बंदा सही काम कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, जो गड़बड़ कर रहा है उसको पॉइंट आउट करना, जेल में भर्ती करते जो इधर उधर की हरकतें करते हैं। सेम उसी तरीके से जो फैक्ट्री में इंस्पेक्टर होता है उसका भी यही काम होता है, चेकिंग क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जो काम वर्कर कर रहे हैं क्या वो क्वालिटी वाइज ठीक हो रहा है, उसमें किसी की दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि काम तो कर रहा है लेकिन क्वालिटी बेकार मेंटेन हो रही है, तो फिर सामान बिक नहीं पाएगा। तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि क्वालिटी को मेंटेन रखना। देन कमिंग ऑन टू आर स्टैंड फॉर रिपेयर, रिपेयरिंग करवाना। रिपेयरिंग का मतलब यहाँ पे जनरल सर्विसिंग कराते रहना। जैसे कि फैक्ट्री में मशीनें वगैरह यूज होती हैं, टूल्स यूज होते हैं, अब होपफुली जैसे जैसे मशीनें यूज करते हुए पुरानी हो जाएंगी, पुरानी चीजें खराब भी हो जाती हैं, तो समय समय पर उसकी सर्विसिंग, जैसे आप अपनी बाइक की, स्कूटर की, गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हो समय रहते हैं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, या इतने किलोमीटर चलने के बाद, उसी तरीके से जो मशीनें फैक्ट्री में है उनकी भी रिपेयरिंग का होना जरूरी होता है। अब इतनी सारी मशीनें होती हैं कंपनी में, तो एक बंदा हमने अपॉइंट कर दिया जिसका काम यह है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि किस मशीन की सर्विस का क्या समय है, अच्छा इसकी 2 महीने पहले कराई थी, इसका नंबर आ गया, तो एक सीक्वेंस में सभी मशीनों की रिपेयरिंग करना है जिससे कि मशीनों में, टूल्स में किसी भी तरह की कमी ना आए जब वो वर्कर काम करे। रिपेयर बॉस प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, कि एक ऐसी वर्किंग कंडीशन आके रखना जिससे वर्कर को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, सारी चीजें बिल्कुल फिट रहे, काम करते समय दिक्कत परेशानी ना हो। तो रिपेयर बॉस का काम क्या है, इस सभी मशीनों का रिपेयरिंग का काम देखना कि किस मशीन की कब सर्विस करवानी है। देन गैंग बॉस एक क्लास के मॉनिटर की तरह होता है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों में से एक मॉनिटर आता है। उस मॉनिटर का क्या काम होता है कि टीचर के आने से पहले पूरी चौक वॉक क्लास में है नहीं है, सारा चीज जो अरेंज होनी चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन में बैठे नहीं बैठे, वो मेंटेन करना होता है। सेम उसी तरीके से गैंग बॉस होता है फैक्ट्री में। आप ही वर्कर के बीच में से एक बंदा चुन दिया गया जिसका नाम है गैंग बॉस, मतलब वो अपने गैंग का, अपने ग्रुप का बॉस है। अब उसे बॉस क्यों बनाया गया, क्योंकि उसे थोड़ी जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी क्या दी गई कि भाई जो भी तुम्हारे, कल तुम आने वाले हो, कल आके तुम्हें क्या काम करना है, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या मशीन चाहिए, क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें अरेंज करना पिछले ही दिन, कि अगले दिन आके भागा दौड़ी ना हो जाए, सारी चीज अरेंज होगी, काम शुरुआत हो जाएगा। तो गैंग बॉस का काम क्या होता है, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स, कि जो भी मशीन है, जो भी टूल्स है, उन्हें इस तरीके से मेंटेन करना, रेडी रखना। रेडी मतलब कि वर्कर आए तो उन्हें काम करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, सारी चीजें अवेलेबल हो जिससे कि काम में रुकावट ना है। सो दिस इज द लास्ट टेक्निक गिवन बाय FW Taylor to manage the work of the organization.